नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. खरंच मी आज खूप खुश आहे, कारण मी आताच काही वेळापूर्वी हिंदीचा पेपर बघितला, जो आज होता 12वीच्या विद्यार्थ्यांचा. आणि पेपर बघून मला खरंच खूप आनंद झाला, कारण की या वर्षी देखील बोर्डाने भरपूर सिंपल पेपर विचारला होता. आणि जेवढं सगळं मी ग्रामर तुमचं व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमाने कव्हर केलेलं, ते सगळं ग्रामर पेपरला आलं होतं. तर एकंदरीत पाहता भरपूर सिंपल पेपर होता. तरी एकदा आपण नजरेखाली घालूया, बघूयात नक्की पेपर मध्ये काय विचारलं होतं. ठीक आहे. तर हा आपला पेपर आहे यावर्षीचा पेपर आहे हा तुमच्या समोर. बघा, हिंदीचा पेपर बोर्डाचा. तुम्हाला माहितीच आहे की सगळ्यात पहिला गद्य विभाग असतो. या ठिकाणी तुम्हाला पूर्णपणे एक पॅसेज दिलेला, हा पूर्ण पॅसेज तुम्हाला विचारलेला आहे. आणि या पॅसेज वरती ही तुमची पहिली कृती होती, ज्याचं उत्तर तुम्हाला तुमच्या पॅसेज मधून मिळणार होतं. त्यानंतर मग ही तुमची दुसरी कृती होती, त्याच्यामध्ये लिंग पहचान कर लिखना था. इधर खाली आपको पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग वही लिखना था. बेटा पुल्लिंग है, बस्ती स्त्रीलिंग है, मोहिनी स्त्रीलिंग है, हरिदास पुल्लिंग है. कितना सिंपल देखो, खाली लड़की के नाम और एकदम सिंपल कंसेप्ट पूछा है. उसके बाद में क्षमा ही जीवन का मूल मंत्र है. बहुत अच्छा सोमत आया था कि क्षमा करने की जो लोगों के अंदर जो गुण होता है, वही जीवन जीने का असली मूल मंत्र है. उसके ऊपर अपने को विचार लिखने थे. बहुत सिंपल पूछा था ये. फिर ये दोबारा एक पैसेज. फिर यहाँ पे उसके ऊपर भी देखो आप, ये भी फ्लो चार्ट कंप्लीट करना था और ये भी पैसेज से आंसर मिलता. ये देखिए, इधर उपसर्ग हटाकर लिखना था. मैंने एक वीडियो लिया था शब्द संपदा के ऊपर, उसके अंदर मैंने सारी चीज आपको एक्सप्लेन की थी. उपसर्ग क्या होता है तो आपको पता है. यहाँ पे करना क्या था, खाली बस ये आ हटा देने का था. यहाँ पे लिखना था जीवन, बस. यहाँ पे स हटाने का था, लिखने का था दोष. यहाँ पे अ हटाने का था, लिखने का था सत्य. फिर यहाँ पे स हटाने का था, लिखने का था खाली शस्त्र. बस इतना करना था. ये आपको शब्द संपदा के लिए आया था. बहुत खुश हुआ क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो लिया था. उसके आगे फिर तुम लोगों को ये स्वमत के लिए पूछा है. किसी एक समाज सुधारक के बारे में अपने विचार करो. मैं तो बोलूं, हमारे पास 50 समाज सुधारक है. किसी भी समाज सुधारक के ऊपर आप लिख सकते हो, बराबर कि नहीं. इसमें आप लोग मिनी समाज सुधारक, आप चाहे तो इधर महात्मा ज्योतिबा फुले के ऊपर लिख सकते थे. महात्मा ज्योतिबा फुले थोड़ समाज सुधारक होके गए, उनके ऊपर जितना लिखे उतना कम था. उसके बाद में और एक पैसेज यहाँ पे दिया था, आप सब जानते हो. देखो, और एक पैसेज है, सॉरी ये भी नहीं, ये अनसिन पैसेज अलग आता है. ये तुम्हारा 80 से 100 शब्द में ये लघुत्तरी प्रश्न है. अभी लघुत्तरी प्रश्न में इधर 3 दिए थे और 3 में से कोई भी 2 के ऊपर अपने को लिखना था. फिर ये एक एक वाक्य में मैंने बोला था मैं कवर कराऊंगा इसका, लेकिन जैसा मैंने समझाया था पूरा एक्सरसाइज का ही आता है. आप देख रहे हो सारा चीज एक्सरसाइज का ही आया था. अगर आप जाएंगे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक कंसेप्ट दिया रहता है, सबसे नीचे रहता है वो एक्सरसाइज में, साहित्य संबंधी. और साहित्य संबंधी अगर आप चेक करोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन वहां के देखने को मिलेंगे. उसके बाद में जो अगला विभाग था तुम्हारा पद्य विभाग, ये देख रहे हो ये 3 पोएम दिया है और उसके ऊपर के ये क्वेश्चन है. ये पूरा फिलअप करना था आपको पोएम से देख के. शब्द संपदा में देखो समानार्थी शब्द पूछे थे उन्होंने. इधर देखो समानार्थी शब्द पूछे थे. उधर आंख के लिए समानार्थी शब्द भी देखते क्या आया था. आंख के लिए समानार्थी शब्द अगर आप देखने जाएंगे, आंख के लिए इसमें नैना. आंख के लिए देखो, आंख के लिए नैना मतलब भी क्या होता है, आंख. उसके बाद में पेड़ के लिए पाव आया था, मैंने चेक किया है. आईना के लिए भी कोई आया रहेगा, छल के लिए भी कोई आया रहेगा. बस खाली आपको वहां से ढूंढ के लिखना था. खाली लिखते टाइम यहाँ पे आपको इक्वल टू का साइन देना था, जो नहीं दिया था वो मैंने शब्द संपदा में आपको समझाया था. फिर यहाँ पे अपनी क्षमताओं को पहचान कर काम करना चाहिए. इस विषय पर आपको आपके विचार व्यक्त करने थे.
तो ऑब्वियसली अपना कैपेसिटी अपने को जानना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आप कोई भी काम कर सकते हो। जो चीज में आप माहिर रहोगे वो चीज आप इजीली अचीव कर सकते हो, ये यहाँ पे लिखना था। उसके अलावा और क्या पूछा था यहाँ पे, ये देखो और एक यहाँ पे पोयम के लाइनें दिए थे और अपने को ये पोयम का क्या करना था, सॉल्व करना था पोयम में देख के ही। इसका आंसर पोयम से मिलता, इसका भी आंसर पोयम से मिलता। और ये तुम लोगों को वचन बदल कर लिखने के लिए आया था। देखो ग्रामर में वचन कमरा, कमरा एक वचन है, ये बन जाता कमरे अनेक वचन। खिड़कियां, खिड़कियां अनेक वचन है, तो ये बन जाता ओनली खिड़की। फिर निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय हटाने का था। देखो बड़प्पन, तो बड़प्पन का प्रत्यय मतलब लास्ट वाला चीज हटाने का है, तो इधर लिखने का था बड़ा, तो बड़ा को आगे लग गया बड़ापन। उसके बाद में आदमियत, तो इधर खाली अपने को लिखना था आदमी, बस आदमी लिखना था क्योंकि लास्ट में ये लगा था यत। तो ये इतना सिंपल आप लोगों का आया था। फिर पेड़ मनुष्य का परम मित्र है। अभी ऑफकोर्स पेड़ के क्या क्या फायदे है वो अपने को यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स में लिखने थे। उसके आगे आप देखोगे तो ये आया था नवनिर्माण कविता का रसस्वादन। ऑफकोर्स रसस्वादन तो रहता ही है, तो आपने नवनिर्माण पोयम का रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियां, पसंद आने के कारण और कविता में कौन सा सेंट्रल आइडिया है वो आपको बताने का था। उसको ऑप्शन में भी रसस्वादन ही रहता है। फिर एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये मैंने वीडियो बनाना चाहिए था लेकिन नहीं बनाया, लेकिन आपको मैंने बताया था कि ये कहाँ से आएगा। उसके बाद में विशेष अध्ययन, ये देखो ये पोयम दिया जाता है, पोयम के ऊपर देखो ये क्वेश्चन पोयम से मिल जाते थे। और यहाँ पे आए विलोम शब्द, विलोम शब्द लिखने का अपने को पद्यांश में आए हुए। अभी बुरा का भला आया रहेगा। फिर अस्वीकार का स्वीकार, असत्य का सत्य, अज्ञान का ज्ञान, बराबर। युद्ध से विनाश होता है, इस विषय पर अपने 40 से 50 शब्द में ऑब्वियसली युद्ध से विनाश होता है, झगड़ा करने से किसी का लाभ नहीं होता, इसके ऊपर आपको पर्सनल रिस्पॉन्स देना था। फिर निम्नलिखित कोई भी एक प्रश्न का उत्तर लिखना था आपको। कितना 80 से 100 शब्दों में। मैंने बोला था 3 ही प्रश्न है, 3 में से कोई एक प्रश्न आता है। इधर 3 में से 2 आए थे, अभी पूछना है 2 ही है, ठीक है। उसके बाद में ये तुम्हारा व्यवहारिक हिंदी, व्यवहारिक हिंदी में मैंने बोला था आपको ये नहीं करना, आपको बोला था मैंने पैसेज करो, जैसा ये पैसेज आया और पैसेज के हिसाब से आपको पैसेज के ऊपर के देखो क्वेश्चन, इसका आंसर पैसेज से मिल जाता। फिर ये पर्यायवाची मतलब समझाया था मैंने, समानार्थी शब्द होते, तो सवाल का प्रश्न आया रहेगा। ज्यादा का मतलब बहुत आया रहेगा। नजर का मतलब ध्यान रखना आया रहेगा। छात्र का विद्यार्थी आया रहेगा। पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स होते। विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन डिसिप्लिन का क्या महत्व है, पर्सनल रिस्पॉन्स लिखने का था। एक प्रश्न का 80 से 100 शब्द में आपको मैंने बोला था ये कंपलसरी आप लोगों को अवॉइड करने का है, आपको इसको छोड़ के डायरेक्टली ये लिख रहा था एमसीक्यू। तो बहुत सारे लोगों ने ये एमसीक्यू अटेंड किए रहेंगे, इसके ऊपर मैंने वीडियो डाला था, जिसने वीडियो देखा रहेगा उसको ये बहुत सिंपल गया रहेगा। उसके बाद में ये अपठित पैसेज, अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज ये आपको पैसेज से ढूंढ के लिखना था। फिर ये आपको शब्द युग्म मैंने आपको समझाया था, जो शब्द के बीच में डैश रहता है उसको शब्द युग्म बोलते हैं। जैसे कि ये देखो व्यवसाय कुशल है पहला, जिधर आपको डैश वाले शब्द मिलेंगे वो सारे शब्द युग्म रहते। जिधर देखो कभी कभी शब्द युग्म है, जिधर डैश आता है वो सारे शब्द युग्म वाले शब्द रहते। अभी जिधर डैश आपको दिख रहा है देखो कार्य शक्ति, तो यह शब्द युग्म है। व्यवसाय के लिए आवश्यक गुण, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। एक बिजनेस करने के लिए इंसान के अंदर नेतृत्व गुण होनी चाहिए, उसके बाद में वो डिसीजन मेकर होना चाहिए, कितने सारे गुण इंसान लिख सकता है। फिर ये आपके पारिभाषिक शब्दावली, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो किया था, सारे शब्द उसमें के आए थे, मैंने बताया था उसमें के आएंगे। कुछ शब्द को तो मैंने आईएमपी करके दिया था, वो भी पेपर में आए थे। फिर ये व्याकरण, सबसे मजा तो इधर आया क्योंकि मैंने व्याकरण के ऊपर सारे वीडियो कराए थे और सारा व्याकरण आपको वहां से आया था। देखो ये काल परिवर्तन, फिर उसके बाद में ये आपका आया था, देखो काल परिवर्तन के बाद में ये आया था आपको अलंकार पहचानना। देखो ये पीपर पाकर सरस मन डोला, देखो कितना सिंपल कि पीपर के पत्ते के जैसा
मन क्या हो रहा है, डोल रहा है। मतलब यहाँ पे उपमेय और उपमान सेम दिखाए थे। देखो कितना सिंपल है। हनुमंत अद्भुत अद्भुत रस पहचानने के लिए आए थे। देखो रस पहचानने के लिए ये रस आया था। उसके बाद में ये तुम्हारा मुहावरा, मुहावरा के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था और ऑलमोस्ट उसमें की ये मुहावरे आए थे। और फिर आप देख रहे हो ये तुम्हारा वाक्य शुद्धिकरण, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पेपर बहुत अच्छा गया रहेगा और आप बहुत अच्छा स्कोर ये पेपर में करेंगे। फिलहाल अगर अपना पढ़ा हुआ आपको पसंद आ रहा है और आपके एग्जाम में मदद आ रहा है तो आप ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़े रहो ताकि आपको आने वाले पेपर में हम ऐसे ही मदद करते रहे। फिलहाल आपको हिंदी अभी खत्म हो गया, अभी इसका टेंशन गवा देने का है। अभी अगला जो पेपर है अपना ओसीएम का, उसके तैयारी के लिए जुट जाने का है, क्योंकि ये अभी पेपर हो गया, ये अभी दोबारा होने वाला नहीं है। लेकिन अगला जो आने वाला है पेपर, उसके तैयारी में आपको 100% देना है। थैंक यू सो मच।